ऑटो आ रहा है, बस अभी 5-7 मिनट में आ रहा है। अरे अच्छा ही आएगा अंशु में 5 मिनट में आ रहा है ऑटो। ब्लॉगर लोगों का और काम क्या होता है, यही तो काम। बारिश हुई थी क्या रात को? अरे भाई क्या पानी भरा है। हाँ रात को बारिश हुई थी ना। यहाँ पे वो गड्ढे वगैरह होते हैं। सुबह फिलहाल मैं कुछ काम से बाहर आ रखा हूँ और अभी आई एम स्टैंडिंग वेटिंग, और थोड़ा सा मैं भी यू कैन से द्वारका साइड हूँ। द्वारका एग्जैक्ट द्वारका भी नहीं हूँ, मेरे आसपास एयरपोर्ट है। और एयरपोर्ट कैसे है जगह पे आई एम स्टैंडिंग, पीछे से फ्लाइट उड़ के आ रही है, नहीं यार सॉरी, यहाँ से फ्लाइट उड़ के आ रही है। और इस रूट पे थोड़ा सा कम फ्लाइट चलती हैं। और अब मैं देख पा रहा हूँ जब से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे 15-20 मिनट से, सिर्फ एक फ़्लाइट है जो गई है, दैट वाज दिल्ली चेन्नई सेक्टर। तो आई एम रियली वेरी फॉन्ड ऑफ फ्लाइट, क्योंकि सबको पता है मेरा एक ही प्यार है ज़िंदगी में। बट ऑल तो एविएशन की अगर हम बात करें ना, वो टेक ऑफ मैं स्पॉट भी नहीं करा सकता, पेड़ वेड़ बहुत है यहाँ पे। इंडिगो टेक ऑफ, एयरबस 320। तो एविएशन की अगर हम बात करें, अभी पीछे बहुत दुखदाई घटनाएं भी कुछ हुई हैं। एक तो सबसे बड़ी वो अहमदाबाद क्रैश हुआ, उसके बाद रिसेंटली अभी वॉशिंगटन में, या आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट सिटी नेम, स्टेट का नेम मुझे याद नहीं है, अमेरिका में एक रैम टर्बाइन डिप्ल्यूट हो गया था और एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई है ड्यू टू इंजन्स की वजह से। वो भी ड्रीम लाइनर ही था, सेम मॉडल जिसका एक्सीडेंट हुआ था अहमदाबाद वाले क्रैश में। और उस इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में एक चीज़ और भी हुई थी, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। सो फिर भी एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भैया, आई हैव नेवर बीन इन टू द फ्लाइट टिल येट। मैं कभी फ़्लाइट में नहीं बैठा। मैं इफ़ आई गो टू लाइक अमृतसर, मैं ट्रेन से जाता हूँ। इफ़ आई गो टू सम आसपास का कुछ एरिया हो, मैं बाय कार जाता हूँ। कभी मैं दूर ऐसा कभी गया नहीं इतना कि फ़्लाइट से जाने का वो मौका मिले। बट एविएशन का जो सेक्टर है ना, दैट इज़ द मोस्ट पोटेंशियल एंड द मोस्ट सेफेस्ट पाथ टू ट्रांसपोर्ट समथिंग, इवन द पैसेंजर्स, इवन द पार्सल्स, कुछ भी हो, एविएशन इज़ द बेस्ट वे टू ट्रांसफर। मतलब एक महिला है, मुझे नाम नहीं याद उनका, शी फ्लाई डेली, शी टेक अ फ्लाइट एट 5:30 एंड रीच ऑफिस एट 8:40 समथिंग, और वापस वो डेली इंडिया आती हैं फ़्लाइट लेके। और वो डेली कर रही है ये काम पिछले बहुत सालों से। तो बात का सारांश सिर्फ छोटा सा ही है कि भैया, जो फ़्लाइट्स होती हैं, एविएशन का जो सेक्टर है, वो 99.99% सेव होता है। 0.1% देखो भैया, सड़क हादसे भी होते हैं, दुर्घटनाएं घटती हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है। तो अगर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो, इसका मतलब ये नहीं कि सारी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो जाएगा। बहुत रेयर टू रेयरेस्ट चीज़ होती है। आप वॉक कर रहे हैं, आपको कोई पीछे से आके ठोक गया, आपकी मृत्यु हो गई। गाड़ी चला रहे हैं, स्टीयरिंग नहीं संभली गई, एक्सीलेटर ज़्यादा दब गया, ब्रेक नहीं लगी, आपकी मृत्यु हो गई। लेकिन एविएशन के अंदर इट्स अ बंच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीवन, चाहे वो एटीसी हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, पायलट्स हो जो प्लेन को फ्लाई कर रहे हैं, क्रू है जो प्लेन जो पैसेंजर्स को संभाल रही है, एटीसी है जो इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पायलट्स को टू गो दिस एंड देयर। तो ये पूरा सेक्टर ट्रस्ट पे है, और इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है ना, डिसिप्लिन ट्रस्ट, कि भैया गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि पता है सबको गला पकड़ लिया जाएगा। तो
कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आप तो पायलट आप कहते हो बनना है, तो अब तो आप नहीं बनोगे इतना एक्सीडेंट। मैं कहा क्यों नहीं बनूंगा, ये क्या बात हुई, एक्सीडेंट हो गया तो पायलट नहीं बनूंगा। मैं कहा तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है ज़िंदगी में, ये मतलब ये थोड़ी ना कि आप वो काम ही मत करो। बहुत मच्छर काट रहे हैं यार यहाँ खड़े खड़े, क्योंकि ना यहाँ पे पानी है, यहाँ पे वो बारिश वारिश आई होगी ना, रात को आई थी, पानी बहुत है, गजब के मच्छर काट चुके हैं भैया। आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये यहाँ पे छोटे छोटे मच्छर यहाँ पैदा हो रहे हैं, दिख ही नहीं रहा कैमरे में ढंग से। मतलब ये मौसम भी ऐसा है डेंगू मलेरिया वाला, और यहाँ पेड़ वेड़ भी बहुत ज़्यादा है आसपास, पानी भी जमा